हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th क्लास सोशियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये लेसन नंबर 1 है। लेसन का नाम है भारतीय समाज की संरचना। इसके 30 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं आज। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। चलिए, वीडियो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कि किस समाजशास्त्री के समुदाय की परिभाषा में हम भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, एक का राइट आंसर है ए नंबर आंसर बोगार्ड्स की। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन समुदाय का उदाहरण है? तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर है राज्य। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का उदाहरण है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 3 कि भारत में भिन्नता में एकता निहित है। भारत में भिन्नता में एकता निहित है, परंतु मौलिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी बाहम भिन्नता है। ऐसा किसने कहा था? तो ये बात किसने कहा था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? स्मिथ ने। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, स्मिथ ने कहा था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल, राष्ट्रीयता का क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीयता का तात्पर्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 5 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ कब से हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है 9 अगस्त 1942 से। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल, पुनर्जन्म की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो पुनर्जन्म की अवधारणा कौन से धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर ए नंबर आंसर हिंदू धर्म से। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर अगला है कि किन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए नंबर आंसर कॉमट को कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय समन्वय के मार्ग में कौन सा तत्व बाधक नहीं है? तो कौन सा तत्व बाधक नहीं है? तो इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, 9 का सी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी अल्पसंख्यक की सुरक्षा। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल सवाल नंबर 10 करिए, प्रजनन क्षमता में कमी होने के पहले नैतिकता के स्तर में ह्रास होना जरूरी है। यह विचार किसने व्यक्त किया था? तो ये विचार किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का, जी हाँ, ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, डब्ल्यू नोटेस्टेन ने ये विचार दिया था। अगला सवाल है 11 नंबर, उग्र राष्ट्रवादियों का काल कब कहा जाता है? यानी उग्र राष्ट्रवादी जो है उसका काल कब से कब तक है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, 1905 से 1918। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस विद्वान ने भारतीय गाँव को एक जीवन विधि माना है? तो किसको माना है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मजूमदार। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर ए नंबर आंसर। अगला सवाल, संस्था शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो कौन से विद्वान ने किया था? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 13 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर, स्पेंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्पेंसर की पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में सर्वप्रथम किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो किस शब्द का उपयोग किया गया था? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, 14 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर, संस्था का उपयोग किया गया था। यह आपका ए नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है, संसार में सर्वप्रथम कहाँ और कब जन्म दर और मृत्यु दर का पंजीकरण प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि कहाँ हुआ था? 1250 ईस्वी में BC यानी मिस्र में हुआ था। ये आपका बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। 15 का 1250 ईसा पूर्व यानी BC बिफोर क्राइस्ट। और मिस कहाँ हुआ था? मिस्र में होता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बी नंबर आंसर। सो क्वेश्चन में अगला है कि किस विद्वान ने समुदाय की परिभाषा में हम की भावना का स्पष्ट उल्लेख किया है? तो किस विद्वान ने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल बोगार्ड्स ने किया था। ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस समाज में महिलाओं की परिस्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, ए नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर, औद्योगिक समाज। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, जब मृत्यु दर बढ़ती है और जन्म दर में गिरावट आती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर, यानी उसके फलस्वरूप क्या होता है कि जनसंख्या में गिरावट आ जाती है। क्या आ जाती है? जनसंख्या में गिरावट। ये आपका बी आंसर है, आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, कह रहा है
वह आंदोलन जिसको माल्थस के अनुयायियों ने संतति निग्रह एवं अन्य उपायों द्वारा जनसंख्या कम करने के लिए चलाया, उसे क्या कहते हैं, क्या कहलाता है वो। ठीक है, तो इसका 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी क्या क्या कहलाता है, तो नव माल्थसवाद कहलाता है। ये आपका बिल्कुल 19 का ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में किसने विचलन को समाज के लिए प्रक्रियात्मक माना है। तो प्रक्रियात्मक किसने माना है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी ई दुर्खीम ने, ये आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा 20 का बी। ओके, सो क्वेश्चन अगला है, इनमें कौन समुदाय का उदाहरण है। तो कौन समुदाय का उदाहरण है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, जाति समुदाय का उदाहरण है। ओके, यानी कि डी आंसर सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 22 कह रहा है कि समुदाय में हम की भावना विकसित होती है, किससे होती है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजनीतिक आधारों से होती है। समुदाय में हम की भावना विकसित होती है किसके, राजनीतिक आधारों पर होती है। आपका बिल्कुल बी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, गांव एक लघु गणराज्य है। गांव क्या है, एक लघु गणराज्य है, किसने कहा। तो ये बात किसने कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट है, मेटकॉफ ने कहा था। किसने कहा था, मेटकॉफ, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ। तो कब ब्रिटिश शासन के रूप में परिवर्तित हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी सन 1858 ईस्वी में हुआ था। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल है, स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत दांडी यात्रा का संबंध भारत के किस प्रदेश से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा जी है डी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। सो क्वेश्चन में अगला है 26 नंबर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको क्लियर कीजिएगा। तो इसका 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, ये आपका 26 का बी आंसर सही है, प्रधानमंत्री, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू किया गया। तो कब लागू किया गया, 27 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, 1952 में लागू किया गया था। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट है। अगला सवाल है सवाल नंबर 28, स्त्रियों का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में स्त्रियों का, इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 29 नंबर, भारत में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। तो क्या कारण थे, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, राजनीतिक अस्थिरता, ये कारण था। उपनिवेशवाद शासन के क्या कारण थे, तो राजनीतिक अस्थिरता, ये आपका बिल्कुल ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर है कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। तो मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता था, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। तो कहाँ से शुरू होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का राइट आंसर है ए नंबर आंसर, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी गांव से शुरू होता है। कहाँ से, गांव से, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। तो जी हाँ, इस तरह से मैंने 30 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं सोशियोलॉजी के। अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ऑल वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जी हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।